मेरे पापा के लफ्ज उस दिन मुझे तीर की तरह चुभे थे, पर उन्होंने हकीकत ही बयां की थी। मेरे वहां जाने से माहौल बिगड़ गया, खून खराबा, लड़ाई झगड़ा आम हो गए। इसीलिए मैं गांव छोड़ के इटली चला गया। सोचा मेरे जाने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरा ऐसा सोचना बिल्कुल गलत था। हालात बद से बदतर होते चले गए। समझ नहीं आ रहा था कि इस खून खराबे को कैसे रोका जाए। तभी एक दिन मेरी मुलाकात तुमसे हुई। तुमसे मिलने के बाद एहसास हुआ कि तुम्हारे गांव का माहौल भी मेरे गांव से कुछ अलग नहीं है। वहां भी लोग खून के प्यासे हैं। उसके बाद मैंने यहां आने का इरादा किया और यहां आके सबको बदलने की कोशिश की। अगर आज मेरा परिवार इतना खुश है तो उसकी वजह सिर्फ तुम हो जाए। मुझ पर एक एहसान करोगे? तुम यहाँ से चले जाओ जाए। ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। अगर किसी को भनक भी लगी कि तुम देवा के बेटे हो तो ये लोग तुम्हें जान से मार डालेंगे। मैं जिस इरादे से यहाँ आया था उसे पूरा करके ही जाऊंगा। बेटा जय, मुझे नहीं पता कि तू यहाँ किस इरादे से आया है, लेकिन हम सब की ये ख्वाहिश है कि तू इस घर का दामाद बने। हमारी बेटी मानसा में हमारा खून है लेकिन गुण नहीं। इसे सही गलत की पहचान है। अगर तुम्हें यह रिश्ता मंजूर हो तो अपने घर वालों से बात करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। यस 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 यस, तुमने कर दिखाया मियाँ। तुमने है सबको लपेटे में लिया और जो चाहा था वो हासिल किया। अब शहजादी हुई तुम्हारी। ये मुमकिन नहीं है प्रताप जी। आखिर क्यों? क्योंकि मैं उनके दुश्मन देवा का बेटा हूं। वे गाड़ी रोक। यहाँ किन ख्यालों में खोया हुआ है? जो तू चाहता था आखिर तूने वो हासिल तो कर लिया। मानसा की शादी में उस शख्स से करवाना चाहता था जिसका खून गर्म हो और वो दुश्मन को अपने पैरों की धूल समझता हो। लेकिन तू तो समझौता करना चाहता है। कुछ पल के लिए क्यों ना हम मानसा को भूल जाए। वो क्या कर रहे थे आप? दुश्मन से बदला? जरा समझाएंगे आप? मुझे उस शख्स से सख्त नफरत है जो खुद की हिफाजत नहीं कर सकता। मर्द वो होता है जो अपनी आन के लिए अपनी जान को भी दांव पे लगा दे। समझा? असली मर्द किसी हथियार का मोहताज नहीं होता। उसका हाथ ही एक जानलेवा हथियार होता है। उधर देख, मर्दों की फौज। मासूमों की जान लेने को आप मर्दानगी कहते हो? अरे ये कौन से बाबा आदम के जमाने की बात कर रहे हैं आप? ये कायरों का काम होता है। असली मर्द वो होता है जो अपने दुश्मन से भी हाथ मिलाए, और इसके लिए चाहिए जिगर। अच्छा ऐसा है क्या? हैं? चल दिखा फिर। देखा, जब से बड़ी बड़ी हाँक रहा था। शक्ल तो देखो, मर्दानगी की बात की तो ठंडा पड़ गया है? तूने दुश्मन से हाथ मिलाने का मशवरा दिया, मैंने तेरा मशवरा मान लिया। लेकिन जिस मर्दानगी का मैंने जिक्र किया वो तुझ में है क्या? इसको धूल छटा देना।
आपने जो कहा वो मैंने करके दिखाया। अब जो मैंने कहा है वो करके दिखाइए। न जाने मेरे सारे बंदे कब तक ठीक होंगे। हो सकता है कुछ उम्र भर ठीक ना हो, लेकिन तू मेरी नजरों में छा गया। मुझे तुझ जैसे शेर की ही तलाश थी। जुबान देता हूं कि मानसा सिर्फ तेरी होगी। बस मेरा एक काम कर दे। उस गांव के अंदर मेरा एक जानी दुश्मन है जिसकी मौत मेरे इंतकाम को पूरा करेगी। उसे खत्म करके मेरे सीने की आग ठंडी कर दे। उम्र भर तेरे कदमों में पड़ा रहूंगा। तुम सुधरोगे नहीं। तुम्हारी फितरत ही ऐसी है। वो शख्स जिसने तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसने तुम्हारी रातों की नींद हराम कर दी, वो कब का मर चुका है। वो बदल गया है। वो ना अब किसी पे हाथ उठाता है, ना ही किसी पे पलटवार करता है। बस वो प्यार करना जानता है। नफरत वो भूल चुका है। उसे सिर्फ प्यार लुटाना आता है, और वही प्यार लेके वो तुम्हारे पास आया है, और वो तुम्हारी नजरों के सामने खड़ा है। जिस दुश्मन को मैं ढूंढता फिर रहा था वो तू है। चल। चाचा, चाचा सुनिए। इजाद, चल। चाचा रुक जाइए। छोड़िए मुझे। ये तू क्या कर रहा है माधव? पूछ रहा है तो इससे पूछे कि ये यहाँ कैसे आया। हमारा दुश्मन है ये। जिसे हम परिवार में शामिल करने की सोच रहे थे, वो तो हमारा पूरा परिवार ही खत्म करने आया था। बड़े पापा प्लीज, आप कुछ क्यों नहीं कर रहे? उन्हें रोकिए ना प्लीज। न जाने तूने हमारे परिवार के कितने ही लोगों को मौत की नींद सुला दिया। भैया भैया, आप उन्हें रोकिए ना प्लीज। तुझे खत्म करने के बाद मैं तेरे बाप को भी तड़पा तड़पा कर मारूंगा। अगर मैं पुराने जय में तब्दील हो गया तो इस गांव का एक भी शख्स जिंदा नहीं बचेगा। तूने मेरी मां का कत्ल किया, फिर भी मैं तेरे परिवार के लिए प्यार का फरमान लेके आया। तूने मुझे मेरे पापा से जुदा किया, मेरे प्यार से जुदा किया, फिर भी मैं तेरे पास प्यार की सौगात लाया। लेकिन कब तक लोग तेरे जुल्मों को सहेंगे? मैंने अपने बदले की आग को भूलकर उस गांव को छोड़ा ताकि वहां शांति रहे, लेकिन तुझे ये मंजूर नहीं।
अगर मैंने ये तलवार चलाई तो हर तरफ खून बहेगा और आखिर में बचेगी तो सिर्फ ये तलवार और लाशों का ढेर। ये खून खराबा छोड़ो और प्यार करो। प्यार दोगे तभी तो दुनिया से तुम्हें प्यार मिलेगा। अब भी अगर तुझे लगता है कि मुझे मारने से ये दुश्मनी खत्म हो जाएगी तो उठा तलवार। माधव, यह हमारा बंदा नहीं है ना, यह हमारा दुश्मन है। यह हमें खत्म करने आया था। फिर इसने तेरी हिफाजत उस वक्त क्यों की जब देवा के आदमी तेरा कत्ल कर देना चाहते थे? आज तक सारा गांव इस घर के लोगों से डरता आया है, उनसे खौफ खाता आया है। कभी कोई ऐसा शख्स देखा जो डर से नहीं बल्कि प्यार से हमारी इज्जत करता हो? दुश्मन का बेटा होने के बावजूद इसने हमारी इज्जत की, इसके लिए इसे मार डालें? आपका कहना सच है। जय हमारा दुश्मन है, बिना खौफ हमारे साथ रहा। इसे ना हमारी जान से मतलब है और ना ही हमारी जायदाद से। इसे सिर्फ एक चीज चाहिए, प्यार, सिर्फ प्यार चाहिए। क्या हम खुद को बदलकर इसे प्यार नहीं दे सकते? दुश्मन के घर में रहने के बावजूद इसने हमें नुकसान नहीं पहुंचाया। ये कोई आम इंसान नहीं, ये अमन का फरिश्ता है। जिस राह से हम भटक गए हैं इसने हमें वो राह दिखा दी। ये सच में फरिश्ता है, फरिश्ता है ये। सिर्फ उसी गांव में नहीं, इस गांव में भी एक मर्द है। नहीं, ये क्या कर रहे हैं पापा? जो ख्वाब मैंने देखा था आज तुमने उसे हकीकत में बदल दिया बेटा। तुमने वो कर दिखाया जो इतने सालों से मैं करना चाहता था। मुझे तुझ पे बहुत गर्व है बेटा। मैंने तो यही सोचा था कि अगर हम लड़ाई छोड़ दें तो ये भी खुद ब खुद पीछे हट जाएंगे। लेकिन मेरी सोच गलत थी। इंसान को हालात के साथ बदलना पड़ता है, जो तूने कर दिखाया। नफरत को प्यार से कैसे जीता जाए वो तो कोई तुझसे सीखे बेटा। तू वाकई महान है। पापा ये क्या कह रहे हैं आप? तेरी मोहब्बत तेरा इंतजार कर रही है, उसे और इंतजार मत करवा। जा बेटा। अब भी लड़के वालों को भगाने का इरादा है क्या? अब ज्यादा ड्रामा मत करो। जल्दी बोलो, मुझसे शादी करोगी या नहीं?